स्वागत है आपका ड्रीम नेस्ट में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रहस्यमयी भी है और अद्भुत भी। यह कहानी है भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की उत्पत्ति की। एक ऐसी कथा जो अहंकार, शक्ति और संतुलन का संदेश देती है। तो चलिए इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले सृष्टि के प्रारंभिक काल में देवताओं और ऋषि मुनियों के बीच यह चर्चा शुरू हुई कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान कौन है। सभी के अपने अपने तर्क थे, लेकिन इस प्रश्न का कोई ठोस उत्तर नहीं था। ऋषि मुनि और देवता इस सवाल का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव के पास पहुँचे। जब यह सवाल ब्रह्मा जी के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। मेरे बिना यह ब्रह्मांड अस्तित्व में ही नहीं आता, इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी ने अपनी बात रखते हुए कहा, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ। बिना मेरे यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी शक्ति सबसे अधिक है। भगवान शिव शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान शिव उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर रहे हैं। इससे उनके अहंकार का और भी विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का अपमान करते हुए कहा, तुम केवल विनाश के देवता हो। तुम्हारा काम केवल नाश करना है। सृष्टि के निर्माण और पालन के बिना तुम्हारी कोई भूमिका नहीं। यह सुनकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। उनकी आंखों से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। यह प्रकाश इतना तेज था कि सभी देवता भयभीत हो गए। इस प्रकाश से भगवान शिव के भीतर से एक उग्र और रौद्र रूप प्रकट हुआ। यह रूप था काल भैरव। काल भैरव काले रंग के थे। उनके गले में नरमुंडों की माला थी और उनके हाथ में त्रिशूल। उनकी आंखों में रौद्रता और करुणा का अद्भुत संतुलन था। काल भैरव ने ब्रह्मा जी की ओर देखते हुए कहा, अहंकार नाश का कारण बनता है। यह ब्रह्मांड केवल सृजन और पालन से नहीं, बल्कि विनाश के संतुलन से भी चलता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। उनके अहंकार के कारण काल भैरव ने उनकी पांचवी शिखा को काट दिया। यह सिर उनके अभिमान का प्रतीक था। पांचवें सिर को काटने के बाद काल भैरव ने ब्रह्मा जी को चेतावनी दी, सृष्टि का नियम है कि हर चीज का अंत होगा। मैं काल हूँ, समय, और समय के सामने कोई भी अमर नहीं। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा करते हुए समझाया कि सृष्टि को संतुलन में बनाए रखने के लिए सृजन, पालन और विनाश तीनों का बराबर महत्व है। इसके बाद भगवान शिव ने काल भैरव को काशी का रक्षक नियुक्त किया और कहा कि जो भी भक्त सच्चे दिल से उनकी पूजा करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यह थी काल भैरव की उत्पत्ति की कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग करना कितना महत्वपूर्ण है। शक्ति और संतुलन एक साथ चलते हैं और यही सृष्टि का नियम है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ड्रीम नेस्ट को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और अद्भुत कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें।